गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रुपेश कुमार झा आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ SKMU दुमका का इंग्लिश ऑनर्स का SKMU दुमका का इंग्लिश ऑनर्स का। याद रखिएगा स्टूडेंट, SKMU दुमका का इंग्लिश ऑनर्स का क्वेश्चन पेपर है स्टूडेंट्स। ये क्या है? क्वेश्चन पेपर है जो 2019 में पूछा गया है। क्वेश्चन पेपर किसका है स्टूडेंट्स? 2019 का। आज मैं बताऊंगा कि आपको कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है सेमेस्टर 1 इंग्लिश ऑनर्स का SKMU दुमका यूनिवर्सिटी का। तो सबसे पहले रूल देख लीजिए स्टूडेंट्स। तो ये बता दूं ये क्या है, क्वेश्चन पेपर एग्जामिनेशन 2019 का है और ये पेपर 101। तो पेपर 101 आपको पता है कि हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज है। ये जो एग्जाम होगा स्टूडेंट्स, ये आपका 80 मार्क्स का एग्जाम होगा और टाइम आपको मिलेगा 3 आवर्स। और 20 मार्क्स जो होगा 10 नंबर इंटरनल कॉलेज में होगा और 10 नंबर फिर आपका वाइवा होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स में क्या लिखा है, कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू गिव देयर आंसर इन देयर ओन वर्ड्स एज फार एज प्रैक्टिकेबल। यानी परीक्षार्थी यथासंभव अपनी भाषा में उत्तर दीजिए जितना संभव हो सके। और द फिगर इन द मार्जिन इंडिकेट फुल मार्क्स, यानी आपका अंक भी निर्धारित दिया हुआ है कौन क्वेश्चन में कितना मार्क्स है। आंसर फ्रॉम बोथ द ग्रुप साइज डायरेक्टेड, यानी दोनों ग्रुप से आपको उत्तर लिखना अनिवार्य है। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये है ग्रुप ए। देख लीजिए ये क्या है स्टूडेंट, ग्रुप ए। तो ग्रुप ए से 4 यूनिट है आपको पता है और चारों यूनिट से आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर लिखना है। तो देखिए क्या लिखा हुआ, आंसर ऑल क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन है राइट ए नोट ऑन इंडो यूरोपियन फैमिली ऑफ लैंग्वेजेज। इंडो यूरोपियन जो परिवार है भाषा का उसको लिखना है, या अथवा देखिए और लिखा हुआ है डिस्कस द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओल्ड इंग्लिश, यानी आपको गुण बताना है ओल्ड इंग्लिश यानी जो पुराना अंग्रेजी है, पुराना जो अंग्रेजी भाषा है उसके बारे में आपको लिखना है। तो ये दोनों में कोई आप एक लिख सकते हैं। ये यूनिट 1 से था। फिर चलते हैं हम लोग यूनिट 2 में। यूनिट 2 अब स्टार्ट हुआ। यूनिट 2 में व्हाई द ईस्ट मिडलैंड, देखिए क्वेश्चन क्या है, व्हाई द ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट मतलब भाषा बिकेम द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल ऑफ ऑल द मिडलैंड डायलेक्ट्स ड्यूरिंग मिडिल इंग्लिश पीरियड, यानी मध्यकालीन अंग्रेजी जो था उसके अवधि में जो मिडलैंड डायलेक्ट था यानी जो मध्य का जो भाषा था वो क्यों इतना प्रभावित हुआ था। या तो आप इसका जवाब दे सकते हैं या नहीं तो राइट ए लोन ऑन लेटिन लोन वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, यानी इंग्लिश लैंग्वेज में अंग्रेजी भाषा में जो लेटिन भाषा है उसका लोन वर्ड के बारे में लिखना है। तो इस यूनिट में भी आप कोई एक का जवाब दे सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग यूनिट 3 में। तो यूनिट 3 भी देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, व्हाट इज अमेरिकन इंग्लिश, अमेरिकन इंग्लिश किसे कहते हैं। हाउ डज इट डिफर फ्रॉम इंडियन इंग्लिश, यानी अंग्रेजी यानी भारतीय अंग्रेजी से ये कैसे अंतर है इसके बारे में लिखना है। अगर ये आप नहीं जानते तो आप इसको भी लिख सकते हैं। व्हाट डज ग्लोबल लैंग्वेज मीन, ग्लोबल लैंग्वेज में क्या होता है कि पूरा विस्तृत भाषा। इंग्लिश ही एक ऐसा भाषा है जो पूरा दुनिया में बोला जाता है। और वाई इंग्लिश इज कंसिडर्ड विद सुटेबल एग्जाम्पल्स, तो इंग्लिश को क्यों कंसिडर्ड माना जाता है इसके साथ अब एग्जाम्पल भी लिखिए। ये था यूनिट 3 से आपको एक क्वेश्चन लिखना है। अब चलते हैं हम लोग स्टूडेंट्स यूनिट 4 में। ये है यूनिट 4। यूनिट 4 से देख लीजिए पहला क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फोनिम्स इन इंग्लिश विद सुटेबल एग्जाम्पल। तो फोनिम्स यूनिट 4 का है, इससे भी आपको एक जवाब देना है, फोनिम्स लिखना है। और दूसरा है आपका, अगर वो नहीं जानते तो राइट एंड नोट ऑन स्पीच मैकेनिज्म, स्पीच मैकेनिज्म के बारे में लिखना है। तो ये सारा का डिटेल में आपको जब क्लास आप ऑनलाइन कीजिएगा हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तो सारा क्लास आपको ऑनलाइन देखने को मिलेगा। एक एक टॉपिक का डिटेल में ऑनलाइन क्लास में बताया हूँ। और अगर आपको स्पेशल नोट्स भी चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट, अब देखिए ग्रुप बी। तो वो जो ग्रुप ए था, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। ग्रुप ए जो था वो 15 × 4 यानी प्रत्येक यूनिट से आपको 4 क्वेश्चन लिखना है। प्रत्येक यूनिट से आपको एक एक क्वेश्चन लिखना है, यानी टोटल आपको 4 लिखना है तो 60 मार्क्स हो गया। अब चलते हैं हम लोग ग्रुप बी में। देखिए ग्रुप बी से आपको 2 क्वेश्चन लिखना है। तो यहाँ देखिए प्रत्येक यूनिट से क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको टोटल कितना लिखना है ग्रुप बी से, याद रखिएगा। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, देखिए एनी 2 यानी कोई 2 लिखना है। तो आपका दिया हुआ है ओरिजिन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, अंग्रेजी भाषा की उत्पत्ति, लोन वर्ड्स, ब्रिटिश इंग्लिश, स्टैंडर्ड इंग्लिश, वर्ड फॉर्मेशन, फंक्शन ऑफ वोकल कार्ड। तो देखिए 6 टॉपिक दिया है स्टूडेंट। यहाँ देखिए कितना टॉपिक दिया है, 1 2 3 4 5 6,
इसमें से आपको कोई भी लिखना है एनी टू, यानी इसमें से कोई आपको लिखना है 2, और ये कितना नंबर का है 10 नंबर का, यानी 5 नंबर करके एक एक टू लिखना है 10 नंबर, यानी 6 टॉपिक में आपको 2 लिखना है। और ये 6 टॉपिक जो दिया हुआ है ये 4 यूनिट से दिया हुआ है। अब देखिए स्टूडेंट, अब चले आते हैं ग्रुप सी। तो ये है आपका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट। राइट द फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ एनी 10 ऑफ द फॉलोइंग। तो फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन यानी एक तरह का ये फोनेटिक क्या होता है, लैंग्वेज होता है। जैसे अबाउट है तो इसको हम लोग ऐसे करके लिखते हैं, तो इस टाइप का इसका फोनेटिक भी आपको डिटेल बताएंगे। तो यानी ये वर्ड है, इंग्लिश वर्ड है, इसको फोनेटिक में लिखना है। जैसे अबाउट है, बास्केट है, सेंड है, किंग है, फन है, बुक है, टॉप है, और भी देखिए बहुत है, एलाइव है, टम है, क्रेजी है, फ्रूट है, टेम्पल है, देयर है, विलेज। तो ये लैंग्वेज है स्टूडेंट, ये वर्ड है, इंग्लिश वर्ड, और इसको फोनेटिक में लिखते हैं, यानी इसको दूसरे भाषा में लिखते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन। तो ये सारा चीज़ डिटेल आपको हम बताएंगे अपने यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश क्लासेस गोड्डा में। अगर आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको स्पेशल नोट्स चाहिए सेमेस्टर 1 to 6 SKMU दुमका का, या इग्नू का चाहिए, MA का भी चाहिए, स्पोकन क्लास करना चाहते हैं आप, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा सेमेस्टर 1 पेपर 101 का इंग्लिश लैंग्वेज, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज का क्वेश्चन। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। मैं रुपेश कुमार झा आप लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।